नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। आज इस वीडियो में मैं आपको रीट एग्जाम 2018 के सामाजिक विज्ञान के पूरे 60 के 60 प्रश्न और ऑफिशियल आंसर की सहित बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सामाजिक अध्ययन के अलावा मैं रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के अन्य पेपर है वो भी ऑफिशियल आंसर की सहित जल्द अपलोड करूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सामाजिक अध्ययन इस खंड में कुल 60 प्रश्न है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने सामाजिक अध्ययन विषय का चयन किया है और उन्हें ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो इसी क्रम में फर्स्ट प्रश्न है जो इस पेपर का, वो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ये भारत के प्रस्तावना में उल्लेखित है हम भारत के लोग से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए ऑप्शन ए वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है या छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो ये अनुच्छेद 17 के तहत भारत के संविधान में अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो ये संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन 93 के लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसलिए 94 के लिए ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही होगा। बाल श्रम निषेध के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है लोकसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति या न्यूनतम सदस्यों की कुल कितनी संख्या है वो होनी चाहिए। तो ये इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। कुल सदस्यों का 1/10वां भाग है वो गणपूर्ति संख्या है, लोकसभा के कार्य संचालन के लिए होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 97 भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्य निर्वहन में सहायता करेगा। 98 है राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संबंधित राज्य का राज्यपाल है वो राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी 3 कथन है वो आपको सही दिए हुए हैं और 1 कथन है वो गलत है, वो बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो इनमें से बताना है कौन कौन है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाएं, दिल्ली व पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यांग तीसी जो कि चाइना में स्थित है एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 102 है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। कितना तापमान है वो औसत तापमान रहता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है वो औसत तापमान है और समताप सीमा पे औसत तापमान है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। भाई ये आग्रह सेल का बेसाल्ट सेल है एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 105 है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का औसत प्रवाह होता है, कितना प्रतिशत है वो ऊर्जा का औसत प्रवाह
होता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10% है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का औसत प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो क्वेश्चन नंबर 106 के लिए डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज है वो सेल्यूकस का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 107 है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? निम्न में से कौन था जो चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? तो ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा। फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यसभा में एक नवरत्न है वो नहीं था। नंबर 108 है पिछली बार का सबसे चर्चित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद है वो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन बी है वो सही किया था क्योंकि सभी लोगों ने सुन रखा था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है वो चेतक है और सभी ने माना कि ये क्वेश्चन है वो गलत टाइप किया गया है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछना चाहिए था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। राम प्रसाद है वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही होगा। बंजारा परिवार में सामाजिक सुधारक गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 है चेतावनी का चुंगटिया किसने लिखा था? तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। केसर सिंह बारठ ने यह चेतावनी का चुंगटिया है वो लिखा था। क्वेश्चन नंबर 111 है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था निम्न में से किसने करवाई थी? ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे के अध्ययन के हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो करवाई थी। तो इसके लिए ऑप्शन ए है अपना। क्वेश्चन नंबर 112 है मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो निम्न में से कौन सी है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 113 है पेगम वंश का मंदिर जहाँ स्थित है वो कौन सा देश है जहाँ पे पेगम वंश का मंदिर स्थित है? तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। म्यांमार में पेगम वंश का मंदिर है वो स्थित है। 114 है तराइन का युद्ध जो कि 1191 में हुआ था किसने जीता था? तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध है वो जीता था। क्वेश्चन नंबर 115 है राजस्थान का कौन सा नृत्य है जो कि 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कालबेलिया है नृत्य है जो कि 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। तो 115 के लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116 है संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संत मीराबाई के पति का नाम है वो भोजराज था। क्वेश्चन नंबर 117 है चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है निम्न में से किससे है वो चित्रकला शैली बनी ठनी है वो संबंधित है? तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नागरीदास से संबंधित है बनी ठनी चित्रकला शैली। क्वेश्चन 118 है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम निम्नलिखित में से संबंधित है तो किस लोक देवता से संबंधित है? तो चूरू का ददरेवा ग्राम है वो गोगा जी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 118 के लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 खेजल्डी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान निम्न में से किसने दिया था? तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अमृता देवी ने खेजल्डी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 120 है पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम है वो किसने लिखा था? तो इसके लिए ऑप्शन है वो ए सही होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम है वो लिखा था। क्वेश्चन नंबर 121 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिला है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से जुड़ा हुआ नहीं है। कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 122 है ये तो इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। जयसमंद झील है वो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु के भगत है वो कहलाते हैं निम्न में से तलवार है वो विष्णु भगत है
वो कहलाते हैं। नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। रावी नदी का प्राचीन नाम था, निम्नलिखित में से कौन सा है वो रावी नदी का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन सी है इसके लिए सही हो जाएगा। पुरुषणी है वो रावी नदी का प्राचीन नाम था। तो 125 के लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, निम्नलिखित में से कौन सी है वो सूरसेन जनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। मथुरा है वो सूरसेन जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन 127 है, राजस्थान राज्य अपने परिपूर्ण रूप में किस तिथि को सामने आया था? तो राजस्थान राज्य है वो 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर आया था। तो क्वेश्चन 127 के लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो किस स्तर पे सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन का शिक्षण वो किया जाता है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया था, किसके द्वारा शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया था? तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही होगा। B.S. ब्लूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो इसके लिए ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। विद्यालय के आंतरिक क्रियाएं भी और विद्यालय के बाह्य क्रियाएं भी पाठ्यक्रम क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 131 है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है वो अनुरूप होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विषय की पाठ्य पुस्तक हो वो तो हमेशा अनुरूप होनी चाहिए। किसके अनुरूप होनी चाहिए? विद्यार्थी के अनुरूप है वो पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें हैं वो होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 131 के लिए बी ऑप्शन है वो सही हो जाए। क्वेश्चन 132 है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा कक्ष में चुनाव का क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, तो वह कर रही है, क्या कर रही है? तो वह इस चीज़ की व्याख्या कर रही है। तो 132 के लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस चीज़ पे है वो बल देना चाहिए? तो ये है विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन और शक्ति के विकास पर एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलते रहें। 134 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, किस कारण उपयोगी है? तो ये विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ करने के लिए तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण का ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण है वो उपयोगी है। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, निम्न में से किस पे ब्लूम की पाठ्य योजना है वो आधारित है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही होगा। उद्देश्यों पर ब्लूम की पाठ्य योजना है वो आधारित है। नंबर 136 है, प्रयोजन एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, तो यह कथन है वो किसका है? तो यह कथन है किलपेट्री का कथन है। तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर है वो प्रदान करती है? इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। निबंधात्मक प्रकार की जो परीक्षा है वो छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन करने का अवसर है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो इसके लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरसों है वो एक रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 82.14% है वो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर थी पुरुषों की। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का परिणाम है? तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। भूमध्य सागर से उठने वाली
चक्रवातों का परिणाम है भारत में शीतकालीन वर्षा, जिसे माउट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है, स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो इसे किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसे तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरक को निषेध कर दिया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य ने दीर्घकालीन कृषि हेतु जो रासायनिक उर्वरक है उनको निषेध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटिश के तकनीकी सहयोग से हुई थी? दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र की स्थापना है वो लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना है वो ब्रिटिश तकनीकी के सहयोग से हुई। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? तो ये है चंबल नदी है वो कि भूमि के खराब करने के लिए है वो जानी जाती है। तो 146 में ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। 147 है, याकुत जनजाति का आवास स्थान है, तो इसके लिए ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। उत्तरी साइबेरिया है वो याकुत जनजाति के लिए आवास स्थान है। क्वेश्चन 148 है, घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो इसके लिए ऑप्शन ए है वो सही होगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। 149 है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्यावर में राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग है वो स्थापित हुआ था। तो दोस्तों 50 जो कि रीट एग्जाम 2018 का सोशल साइंस लेवल सेकंड के लिए अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही थी? तो ये सबसे न्यूनतम रही थी वो रही थी गंगानगर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर रीट एग्जाम 2018 के पूरे 60 के 60 सोशल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन है वो ऑफिशियल आंसर के सहित हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।